15 लाख के इनामी नक्सली इंदल गंझू ने सरेंडर किया है। आईजी ऑपरेशन के सामने सरेंडर किया गया है। भाकपा माओवादियों ने रीजनल कमेटी का मेंबर है इंदल गंझू। बिहार झारखंड के कई थानों में कई मामले दर्ज है। वहीं बीते दिनों चतरा मुठभेड़ में शामिल था इंदल गंझू। मुठभेड़ के बाद वह पटना भाग गया था। बिहार से वह खुफिया एजेंसियों के संपर्क में आया और सरेंडर की इच्छा जाहिर की। बिहार झारखंड में गंझू के खिलाफ 100 से अधिक केस दर्ज है। वहीं 15 लाख के इनामी नक्सली इंदल गंझू ने सरेंडर कर दिया है। आईजी ऑपरेशन के सामने सरेंडर किया है। भाकपा माओवादियों रीजनल कमेटी का मेंबर है इंदल गंझू। आपको बता दें कि 15 लाख का इनामी नक्सली और इन अभियानों के सार्थक परिणाम विगत 2-3 माह में हमारे सामने में आए हैं, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि विगत दिनों में लगातार पुलिस की इस दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। वर्ष 2022 में 3 बार नक्सली और पुलिस में सीआरपीएफ में मुठभेड़ हुई और वर्ष 2023 में 4 महीने में 4 बार पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। 28 जनवरी 2023 को पहली जब मुठभेड़ इस वर्ष की हुई थी, उसमें भाकपा माओवादी सदस्य राजेश परैया मारा गया था और उसके बाद यह अभियान पुलिस अधीक्षक चतरा, डीआईजी रांची और सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट और सारे पदाधिकारियों के नेतृत्व में लगातार ये अभियान चलते रहा और 3 अप्रैल को एक ऐतिहासिक सफलता जो है चतरा पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें कि एक साथ में 5 बड़े नक्सली कमांडर्स सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड पुलिस के साथ मुठभेड़ के क्रम में मारे गए, जिसमें कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि 2 सैक सदस्य जो कि 25 लाख के इनामी थे, उसके साथ साथ 3 सब जोनल सदस्य जिसमें गौतम पासवान, अजीत उरांव, चार्लिस, अमर गंझू, अजय यादव और संजीत भुइया शामिल थे, वो उस मुठभेड़ में मारे गए और उसने उस क्षेत्र से माओवादियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। माओवादियों का सफाया करने का वो सबसे पहला और सबसे बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को वो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात लगातार झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के द्वारा उन क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। आत्मसमर्पण जो नीति है उसका प्रचार प्रसार किया गया और माओवादी संगठन में जो खलबली मची हुई है उसका फायदा उठाया गया। माओवादियों के परिजनों से संपर्क किया गया और उसी का ये आज परिणाम है कि इंदल गंझू जो एक समय में आतंक का पर्याय माना जाता था उस क्षेत्र के लिए, चाहे वो चतरा हो, पलामू हो, गया हो, औरंगाबाद हो या हजारीबाग हो, इन क्षेत्रों में और खासकर जो मध्य जोन है माओवादियों का, जिसे अवैध गढ़ माना जाता था मध्य जोन, उस मध्य जोन का सबसे बड़ा कमांडर जिसको माना जाता था, जिसके द्वारा मध्य जोन में माओवादी संगठन की कमान संभाली हुई थी, उस इंदल गंझू को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कराने में पुलिस को और सीआरपीएफ को सफलता प्राप्त हुई है। इंदल गंझू लगभग 20 वर्षों से माओवादी संगठन में एक्टिव था और उस पर हजारीबाग, चतरा, पलामू, गया, औरंगाबाद इन सभी जिलों में मिलाकर कुल 145 नक्सली घटनाओं में शामिल होने के संबंध में आपराधिक घटनाएं दर्ज हैं और मध्य जोन की कमर जिसे कहे या रीढ़ की हड्डी वो एक समय में हुआ करता था, उसने पुलिस की इस कार्रवाई से विवश होकर आज पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इस पूरे अभियान को झारखंड पुलिस मुख्यालय के साथ साथ झारखंड
सीआरपीएफ सेक्टर ऑफिस के द्वारा मॉनिटर किया गया, नेतृत्व प्रदान किया गया। और हमारे जो ग्राउंड कमांडर्स हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक चतरा श्री राकेश, डीआईजी रांची, डीआईजी हजारीबाग रेंज श्री एनके सिंह, कमांडेंट सीआरपीएफ और उनकी पूरी टीम, इनका इसमें सबसे बड़ा श्रेय है, सबसे बड़ा रोल रहा है, जिनके अथक प्रयास से और प्रयत्न से आज इतनी बड़ी सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है, सीआरपीएफ को और संयुक्त बलों को प्राप्त हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम ये आशा करते हैं कि जो बचे हुए माओवादी संगठन के जो और सदस्य हैं, वो निश्चित रूप से संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। वो हमारा प्रयास निरंतर जारी है। मैं आपके माध्यम से पुनः सभी वैसे लोगों से या वैसे जो एलिमेंट्स हैं जो अभी भी माओवादी संगठन में हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि हिंसा का रास्ता छोड़े, मुख्य धारा में शामिल हो। हम आपका स्वागत करेंगे, समाज की मुख्य धारा से आपको जुड़ने में हम मदद करेंगे। लेकिन अगर आप हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो आपके साथ वही होगा जो आपके साथियों के साथ हुआ है, और या तो आप पुलिस की गोली से मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। थैंक यू। इसके बाद मैं झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ के आईजी सर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ ही दो शब्द। आपको बता दें कि 15 लाख इनामी नक्सली जो था इंदल गंजू जो है उसने सरेंडर कर दिया है। पिछले मुठभेड़ में इंदल गंजू शामिल था और पिछले 20 साल से नक्सली के सारे जितने भी वारदात हुए थे उसमें इंदल गंजू शामिल था। 145 मामले इंदल गंजू पे दर्ज है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।